गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हमारा सीबीएसई बोर्ड का पेपर होने वाला है 12 मार्च को, उसके लिए हम स्पेशल सीरीज चला रहे हैं आपके लिए। तो उसमें ये टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे हैं हम। पहले हमने आपके साथ इनविटेशन की वीडियो शेयर की है। इसी सीरीज में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में आता है, लेटर टू एडिटर या जॉब एप्लीकेशन। तो दोनों में से कोई एक करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन कैसे आएगा कि यू आर अरुणा अ रेजिडेंट ऑफ, आपका एड्रेस दे दिया गया और आप एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं किसी न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर में ऐड आएगा बॉक्स में कि वांटेड और रिक्वायर्ड एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, अ कोरियोग्राफर, अ डांस डायरेक्टर, अ म्यूजिक डायरेक्टर और अ लेक्चरर इंग्लिश। इस टाइप के ऐड के लिए एक बॉक्स दिया होगा, सिचुएशन वैकेंट कॉलम जो न्यूज़पेपर का, और उस ऐड को आप देख के उसके रिप्लाई में आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। उस क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे देना है, आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। आंसर नंबर 5 होगा। ये जो लाइन हम देख रहे हैं, तो आंसर शीट में भी जो हमारी लाइन होती है, मार्जिन बोलेंगे हम उसको, तो उस लाइन को बिल्कुल चिपका के हम लिखेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट बोलेंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ हमें पूरी एप्लीकेशन लिखनी है, बिल्कुल इससे डाइवर्ट या डेविएट नहीं होना है। लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ ही पूरी एप्लीकेशन लिखी जाएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, जैसे हमने लिखा है C3 विवेक विहार नोएडा 11। इसमें आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने कोई कोमा नहीं लगाया और एक ही लाइन में पूरा एड्रेस लिखने की कोशिश नहीं की है, ये ताकि प्रेजेंटेबल लगे और कोई भी कंफ्यूजन ना आए। बहुत साफ सुथरा और प्रेजेंटेबल सेंडर्स एड्रेस है। सेंडर मींस लिखने वाला, भेजने वाला। जैसे हमारे क्वेश्चन में अरुण या अरुणा है, तो गर्ल्स के लिए अरुणा है सेंडर और बॉयज के लिए अरुण है। सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर उसके बाद हमें प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। ये मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन सी लगाई है, इसका मतलब है कि हमें एक लाइन खाली छोड़नी है, गैप छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है आंसर शीट में। उसके बाद डेट हमने एग्जाम की जो डेट है 12 मार्च 2026 वही लिखी है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पूरी फुल डेट लिखनी है, कोई कोमा नहीं लगेगा, मार्च पहले बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। पहले कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है और कौन सा साल है, कोई कोमा वगैरह नहीं लेगा। फिर हमें प्रॉपर स्पेसिंग देनी है और फिर हमें रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस जिसके पास हमें जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हैं, जिसको एड्रेस कर रहे हैं जॉब एप्लीकेशन। तो जैसे कोरियोग्राफर की पोस्ट है, तो कोरियोग्राफर किसी थिएटर ग्रुप में होगा या फिर किसी फिल्म कंपनी में होगा या किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी में, किसी में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे इसमें हमने आम्रपाली थिएटर में, तो जब भी हम एड्रेस करेंगे अपनी जॉब एप्लीकेशन में, तो हम मैनेजर को करेंगे, या कोई ऐसा जॉब एप्लीकेशन है जिसमें कंपनी, फर्म, ऑफिस हो, तो HR मैनेजर को भी हम एड्रेस कर सकते हैं। ये हमने लिखा है दी मैनेजर आम्रपाली थिएटर मुंबई 12, ये रिसीवर्स एड्रेस है। फिर प्रॉपर स्पेसिंग के बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कोरियोग्राफर। प्यारे बच्चों एक बात याद रखनी है, पेपर में कुछ भी आए आपको सब्जेक्ट सेम लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सेम रहेगा। और क्वेश्चन पेपर में जो भी पोस्ट आए वो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमने यहाँ कोरियोग्राफर लिखा है, क्वेश्चन पेपर में आ गया लेक्चरर इंग्लिश, तो हम लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इंग्लिश। अकाउंटेंट आ गया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। डांस डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर। बहुत आसान है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, सर या मैम अगर दिया है, स्पेसिफिक है तो सर या मैडम, अगर स्पेसिफिक है तो, अदरवाइज हम सर के साथ ही जाएंगे। और सारी एप्लीकेशन अभी तक लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ, फर्स्ट लाइन बिल्कुल लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ और सर के जस्ट नीचे
इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू डेटेड। प्यारे विद्यार्थियों, जब क्वेश्चन में कई बार जो क्वेश्चन सेटर है, जो पेपर सेट करता है, वो लिखता है कि यू हैव कम अक्रॉस एन एडवर्टीजमेंट इन अ लीडिंग डेली, नेशनल डेली और लोकल डेली, तो वो न्यूज़पेपर की बात कर रहा है। तो जब आंसर अटेम्प्ट करेंगे हम, तो न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, लीडिंग डेली, नेशनल डेली या लोकल डेली शब्द नहीं लिखेंगे। इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू डेटेड 5 मार्च 2026। प्यारे बच्चों, हमने 5 मार्च क्यों लिखा? जबकि जब हम डेट लिख रहे थे तो पीछे हमने डेट लिखी थी 12 मार्च। तो 12 मार्च हमारी जॉब एप्लीकेशन लिखने की डेट है और 5 मार्च को हमने एडवर्टीजमेंट को देखा। तो जो एडवर्टीजमेंट 5 मार्च की है, देखा से मतलब है कि 5 मार्च को छपी है वो एडवर्टीजमेंट हिंदू अखबार में। तो द हिंदू अखबार में 5 मार्च को जो एडवर्टीजमेंट है, उसके जवाब में हम ये जॉब एप्लीकेशन करेंगे। और जो चीजें मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, वही हमको एग्जाम में लिखनी है, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए जॉब एप्लीकेशन आ जाए। तो बहुत आसान रहने वाला है, ये टेम्पलेट फॉर्म में मैंने आपके लिए दे दिया है, बिल्कुल आप इसको याद भी कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे, डेट के बाद कोमा लगाएंगे। आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। I possess all requisite qualifications for the above said post. I have a pleasing personality with good communication skills. I have done a certificate course along with an orientation program in choreography from an institute of repute. I will be available for interview on a short notice. I am enclosing my application along with detailed CV. CV is the short form of curriculum vitae. फिर यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, थैंकिंग यू योर सिंसियरली अरुण, जैसा कि क्वेश्चन पेपर में नाम दिया गया। प्यारे बच्चों, देखने की एक बात है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक गलती कि कंटेंट लिखने के बाद यहीं से बायोडाटा लिखना शुरू कर देते हैं, जो पूरी तरह गलत है। पहले क्लोजिंग होगी, कंप्लीमेंट्री क्लोज होगा, फिर यूअर्स सिंसियरली या यूअर्स ट्रूली और अपना नाम लिखना है। इसके बाद ही हमें बायोडाटा या जो सीवी है डिटेल्ड वो लिखना है। प्यारे बच्चों, अभी जॉब एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ये अधूरी है। बहुत सारे बच्चे इसको यहीं छोड़ देते हैं, या कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो बॉक्स में क्वेश्चन में जो सिचुएशन वैकेंट के तहत जो ऐड दिया उसको छाप देते हैं, वो गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके बाद हमें क्या लिखना है। इसके बाद प्यारे बच्चों हमें लिखना है एनक्लोजर, फिर लिखना है बायोडाटा, या बायोडाटा की जगह आप पहले डिटेल्ड रेज्यूमे लिख सकते हैं, डिटेल्ड सीवी लिख सकते हैं, डिटेल्ड सीवी, और फिर नेक्स्ट लाइन में बायोडाटा लिख सकते हैं। शुरुआत करेंगे नेम से, ये भी पूरा लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ रहेगा। नेम जैसा कि क्वेश्चन पेपर में दिया गया है अरुण, फिर उसके बाद फादर्स नेम, विजय कुमार। जैसे
प्यारे बच्चों, मैंने फादर्स नेम विजय कुमार लिखा है, तो ये क्वेश्चन पेपर में दिया नहीं होगा, आपको खुद लिखना है। आप इसी के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, यही नाम भी आप लिख सकते हैं। फिर मदर्स नेम, श्रीमती अनीता। फिर डेट ऑफ बर्थ, मान लिया लिख दिया हमने 10 मार्च। ये डेट ऑफ बर्थ भी कहीं नहीं दी होगी, आपको खुद से लिखनी है। आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, यही डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके लिए हम बॉक्स बना देंगे। बहुत आसान है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी है 12th बीए सर्टिफिकेट कोर्स। इसमें हमें ये याद रखना है, जैसे कि यार हमने लिख दिया 2015, कैसे आइडिया लगाना है कि जो डेट ऑफ बर्थ है उससे लगभग 17 साल बाद, तो 2015, ग्रेजुएशन 3 साल की 2018, और सर्टिफिकेट कोर्स हमने 2 साल का कर दिया है, या 1 साल का भी आप कर सकते हैं। और मार्क्स आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरा का पूरा यू का यू लिख दें अगर डांस से म्यूजिक से संबंधित कुछ भी आता है। फिर हमें लिखना है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे हमने उसमें दिया था ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इन कोरियोग्राफी, और नेक्स्ट उसके बाद हम लिख देंगे
प्यारे विद्यार्थियों, जब हम पूरा सीवी लिखेंगे तो क्लोजिंग के बाद, नाम लिखने के बाद यूएस सिंसियरली या यूएस ट्रूली अरुण, एनक्लोजर डिटेल्ड सीवी बायोडाटा, पहले नेम। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे और सब खाली छोड़ देंगे। खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और नाम जो क्वेश्चन पेपर में दिया वही लिखना है। नेम अरुण, फादर्स नेम विजय कुमार, मदर्स नेम। आप सब का सब यू का यू रख सकते हैं, सिर्फ जो ये नेम अरुण हमने लिखा है वो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से लिखना है, बाकी सारी डिटेल्स आप सेम रख सकते हैं। बस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू दी पोस्ट। अगर पोस्ट इंजीनियर की है तो आपको लिखना है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कैड कैम, C++, जावा, कुछ भी उस टाइप का जो जॉब स्पेसिफिक है वही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है। इसके बाद हमें हॉबीज, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और रेफरेंसेस जरूर देने हैं 2 लोगों के। ये भी आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं, ये जॉब स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा आपको। जैसे हमने प्रिंसिपल डांस स्कूल DU लिखा है और यहाँ कोरियोग्राफर लिखा है। अगर डांस म्यूजिक डायरेक्टर है तो म्यूजिक डांस स्कूल या म्यूजिक स्कूल DU, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, इस टाइप कुछ लिख सकते हैं। और अगर एकेडमिक से रिलेटेड है तो प्रिंसिपल आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे DPS करनाल, DPS दिल्ली, DPS पानीपत, DPS नोएडा, रेयान इंटरनेशनल स्कूल। तो ये भी स्टैंडर्ड है। तो और एक चीज और हम आपके साथ शेयर करेंगे, मार्क्स। जो जॉब एप्लीकेशन है वो 5 मार्क्स का है और उसका जॉब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर्मेट कैरीज 1 मार्क, कंटेंट कैरीज 2 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन कैरीज 2 मार्क्स। फॉर्मेट का रिक्वायरमेंट है कि लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ रहेगा और सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉपर स्पेसिंग देनी है, डेट कैसे लिखनी है, ये सब फॉर्मेट के अंदर रहेगा। और कंटेंट, जो बीच का कंटेंट है, सैल्यूटेशन के बाद कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है और मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल होऊंगा, वो सब कंटेंट में। और एक्सप्रेशन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग एरर्स और कोहेशन ऑफ आइडियाज, ये सब रहेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान देखते हुए भी हमें अटेम्प्ट करना है अपना क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान है अगर आप फॉर्मेट का, कंटेंट का, एक्सप्रेशन का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से जो चेंजेस अगर वो कर देंगे तो बहुत इजी रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।